दोस्तों, ब्रेकअप का दर्द बड़ा घातक होता है और घातक इतना होता है जिसको सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। असहनीय जिसको कहते हैं। जिस इंसान से आप अपनी जिंदगी की पूरी उम्मीदें जोड़ लेते हैं, जिस इंसान से आप अपने आप को जीवन भर के लिए जोड़ लेते हैं और टोटल उम्मीदें जोड़ लेते हैं, उस इंसान से बार बार बात करने के लिए आपको सोचना पड़ता है और वो इंसान आपसे कहता है कि मैं आपसे ब्रेकअप कर रहा हूं। उसको कौन समझाए कि हम नहीं रह पाएंगे, हमारा मन नहीं लगेगा, हमारी जिंदगी नहीं चल पाएगी। एक्चुअली दोस्तों, ब्रेकअप का दर्द असहनीय होता है और इतना बड़ा दर्द होता है जिसको सहन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बार बार हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो इंसान नहीं समझता है। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान ने हमें दर्द दिया है उसको सजा दी जा सकती है? उस इंसान को पछतावा हो सकता है? जिस दर्द से हम कर रहे हैं, जिस दर्द से हम गुजर रहे हैं, जिस दर्द को हम सहन कर रहे हैं, क्या वो इंसान भी इस दर्द से गुजर सकता है? क्या उस इंसान को सजा दी जा सकती है? हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा कि वो इंसान आपको दर्द देकर गया है, वो इंसान आपसे ब्रेकअप करके गया है, क्या उस इंसान को दर्द दिया जा सकता है? इस वीडियो को लेकिन आपको पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपकी समझ में कुछ आने वाला नहीं है। फिर आप कहेंगे सर वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आपकी समझ में आएगा जब आप वीडियो देखेंगे, आपकी समझ में आएगा जब आप सही से वीडियो को देखेंगे और सही से नियमों को फॉलो करेंगे। यही तो रीजन है ना आज आपके ब्रेकअप हो रहे हैं। आपके जीवन में कोई एडवाइजर नहीं है, आपकी लाइफ में कोई सलाहकार नहीं है। अगर आपसे बात करने का कोई छोटा मोटा अमाउंट मांग रहा है और आपकी लाइफ सुधर रही है, यहां पर आप अपने आप को कितना गिरा चुके हैं, पूरा टोटल जो आपके पास है वो खो चुके हैं। सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है आपके दिमाग का कमजोर हो जाना। वो सब वो इंसान करके चला गया है, वो सब धोखा देकर चला गया है। जिस व्यक्ति के जीवन में सलाहकार नहीं होता ना, वो हमेशा परेशान रहता है। सलाहकार का तो उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। महाभारत में अर्जुन के सलाहकार वासुदेव थे, वहीं पर दुर्योधन के सलाहकार शकुनी जी थे, वो आप जानते हैं। लेकिन दोनों में अंतर था, यही अंतर आपको यहां लग रहा है। आपका ब्रेकअप हो रहा है तो ब्रेकअप के बाद सलाह लेना बड़ा जरूरी है, और सलाह आप लेना नहीं चाहते। आप घुट घुट कर मरना चाहते हैं और आप गलती कर देते हैं। फिर उस इंसान के सामने रोने की, गिड़गिड़ाने की, परेशान रहने की, और यही गलती होती है आपकी जिंदगी को तबाह करने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। गारंटी के साथ आपको एडवाइस मिलेगा और एडवाइस में आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और उस इंसान को भुलाने में, उस इंसान को वापस लाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। चाहे आप कितने भी बड़े डिप्रेशन से गुजर रहे हो, कितना भी बड़ा धोखा देकर वो आपको चला गया हो, मैं आपको गारंटी देता हूं उसको सजा दिलाने में आपको गारंटी से हेल्प मिलेगी, जो एडवाइस मैं आपको दूंगा। एक्चुअली दोस्तों, जो हम वर्क कर रहे हैं, हम रात दिन उसी पर फोकस कर रहे हैं। हम लोगों की प्रॉब्लम सुन रहे हैं, लोगों को सॉल्यूशन दे रहे हैं। उसका रीजन ये भी तो है ना कि हमारे सामने तो आपकी प्रॉब्लम बहुत छोटी है, लेकिन आपके सामने वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। क्योंकि आपके साथ तो धोखा हुआ है, आपके साथ तो दर्द हुआ है, आपके साथ तो ट्रेजेडी हुई है, आपको तो वो इंसान धोखा देकर गया है। दोस्तों, अभी मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना। अब मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो चीजें आपको कहीं से नहीं मिलेगी। आप गूगल पर सर्च करेंगे, वहां से नहीं मिलेगी, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, नहीं मिलेगी। आपसे अगर मैं बात कर रहा हूं तो मुझसे बेहतर इंसान आपकी जिंदगी में कौन हो सकता है जो आपकी बातों को समझ सकता है? दोस्तों, ये बात थोड़ा डीपली समझना। आप अपने दोस्तों से इन बातों को शेयर नहीं कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी बातों को शेयर नहीं कर सकते हैं, आप अपने मदर फादर से ये बातें शेयर नहीं कर सकते हैं, अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से आप ये बातें शेयर नहीं कर सकते हैं, अपनी बहन से ये बातें शेयर नहीं कर सकते हैं, अपने बड़े भाई से ये बातें शेयर नहीं कर सकते हैं, तो मुझसे बेहतर कौन होगा आपके लिए? लेकिन आप बात करना नहीं चाहते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। अब समझना कि कैसे ब्रेकअप से बाहर निकलना है और कैसे उस इंसान को सजा देनी है, कैसे उस इंसान को समझाना है कि यार आपने जो किया है वो गलत किया है। एक्चुअली दोस्तों, जब वो इंसान आपको बोलता है आकर कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, एक्चुअली मैं आपसे ब्रेकअप करना चाहती हूं या ब्रेकअप करना चाहता हूं, तो क्या आपको लग रहा है कि वो इंसान आज ही आपको ये चीज आकर बोल रहा है? पहले उसके दिमाग में नहीं था।
पहले उसको लग नहीं रहा था कि मुझे ब्रेकअप करना है। पहले वो इंसान बड़ा अच्छा था, पहले तो वो महात्मा था, पहले तो वो संत था। एक्चुअली दोस्तों, जब कोई इंसान आपको आकर ब्रेकअप के लिए बोलता है, आप ब्रेकअप के लिए उसको तैयार करते हैं, वो ऑलरेडी तैयार होता है। आप कहते हैं कि सर उसको ये चीजें सहन नहीं हो रही है क्या उसको दर्द नहीं हो रहा होगा क्या? जो दर्द हम सहन कर रहे हैं, क्या उसको दर्द ये सहन नहीं हो रहा होगा क्या? मैंने कहा है कि वो इंसान पहले से तैयार था, वो इंसान आपसे ब्रेकअप करने की तैयारी कर चुका था, लेकिन आप नहीं कर रहे थे तो क्या करें? आप नहीं समझ रहे थे तो क्या करें? अभी आप समझना, जब वो ब्रेकअप के लिए बोलने आता है, उससे पहले कुछ संकेत सामने वाला आपको ऑलरेडी दे देता है, आपको बता देता है कि मैं अब आपकी जिंदगी से जाने वाला हूं। जैसे आपसे बातें करना कम कर देगा। आप नहीं समझे तो आपसे बेवकूफ कौन है? जब ब्रेकअप करता है इंसान, तो सबसे पहले वो बातें करना कम करता है। बिल्कुल बातें करना बहुत ही कम कर देगा, बहुत ही कम। अगर आपसे 2 घंटे बात करता है तो आधा घंटा चालू कर देगा। अगर आपसे पूरा दिन बात करता है तो आधा दिन चालू कर देगा। और वीक में एक बार करता है तो वो एक बार भी नहीं करेगा। सीधी बात है, वो ब्रेकअप वहां पर होने वाला है, आपको समझ जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो इंसान आपसे डेली मिलता है, पर डे आपसे मिलता है, तो मिलना जुलना आपसे बंद कर देगा। ये सबसे बड़ा संकेत है। आप फिजिकल के लिए उसको बोलेंगे तो वो कह देगा नहीं यार, मैं नहीं होना चाहता आपसे, नहीं मिलना चाहता मैं आपसे। सबसे पहले कंट्रोल यहां पर करते हैं लोग। अब जब वो आपसे मिलना जुलना बंद कर देगा, आपसे बातें करना बंद कर देगा, तो आपको शक हो जाना चाहिए, आपको डाउट हो जाना चाहिए कि अब मेरा ब्रेकअप होना है। अब यहां पर आपको इलाज करा लेना चाहिए। एक्चुअली दोस्तों, आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आपकी जो बीमारी होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है कि सर मेरा 25 साल का रिलेशनशिप था, वो खत्म हो गया। मुझे नहीं पता वो रिलेशनशिप था या फिर आप मैरिड थे। एक मेरे पास कॉल आया था, वो 1984 से बता रहा था कि सर मेरा रिश्ता था वो टूट गया है। क्यों टूट रहे हैं आज ये? आप जानते हैं कि ये रिश्ते एकदम से तो नहीं टूटे हैं। इन रिश्तों में पहले वो चीजें पैदा की गई हैं, वो चीजें पैदा हुई हैं, तब जाकर ये सब चीजें आई हैं। तो जब सामने वाला इंसान ब्रेकअप करना चाह रहा है, तो उससे पहले आपको संकेत दिया जा रहा है, उससे पहले आपको बताया जा रहा है कि आप के साथ ऐसा होने वाला है, लेकिन नहीं संभल पा रहे हैं। उस समय आप हमें कॉल कर सकते हैं, उस समय आप रिश्ते को संभालने की कोशिश कर सकते हैं, उस समय संभल सकता है। लेकिन आप कॉल कब करते हैं? आप कॉल तब करते हैं जब पानी सर के ऊपर से उतर जाता है, आप डूबने वाले होते हैं, आप रोने वाले होते हैं, आप तड़पने वाले होते हैं। फिर आप कहते हैं कि सर, सबसे पहली तो बात, आपसे वो बातें करना बंद कर देगा। आपकी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना शुरू हो जाएगा, आपकी छोटी छोटी बातें उसको बुरा लगना शुरू हो जाएगी, आपकी छोटी छोटी बातों पर आपको ब्लॉक करने लगेगा, आपकी छोटी छोटी बातों पर आपसे दूर जाने की बात करने लगेगा। जिस दिन उसने ऐसा करना शुरू कर दिया, तो आप समझ लेना कि ये ब्रेकअप के संकेत है, और आज नहीं कल आपका ब्रेकअप होने वाला है। सबसे पहले तो आप में बहुत ज्यादा झगड़े चालू हो जाएंगे। आप उसको कुछ समझाएंगे, वो कुछ और कहेगा। आप उसे समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो नहीं समझेगा। आप कहेंगे कि आप ऐसे हैं, कहेगा ठीक है हम ऐसे ही। आप कहेंगे आप ऐसा कर रहे हैं, कि ठीक है हम ऐसा ही कर रहे हैं। आप कहेंगे कि आप धोखेबाज हैं, कहेगा ठीक है हम धोखेबाज हैं। आपके झगड़े लगातार बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। यानी संकेत आपको समझ लेना चाहिए कि ब्रेकअप का संकेत है, आपको संभल जाना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं? उस झगड़े में, उस बीमारी में लगे रहते हैं। जैसे कोई बीमारी होती है ना, वो पहले छोटी बीमारी होती है, फिर वो बड़ी होती है, फिर वो और बड़ी होती है, फिर वो और बड़ी होती है। दुश्मन और बीमारी छोटी नहीं होती है। ब्रेकअप एक बीमारी है, और उस बीमारी से निकलने में आपको टाइम लगेगा। आप सोचते हैं कि यार पता नहीं मेरे ब्रेकअप हुआ है, मुझे कितना टाइम इससे निकलने में लग जाएगा। 90 डेज कम से कम, 90 डेज कम से कम बता रहा हूं मैं। और इमोशनली सपोर्ट की आपको गारंटी से जरूरत पड़ेगी। अगर आप इमोशनली सपोर्ट नहीं ले पाए, तो फिर तो आपको 1-1 साल भी लग सकता है, 2-2 साल भी लग जाते हैं। लोग आज तक भी मुझे कहते हैं कि सर मेरे ब्रेकअप को 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मैं उसको भुला नहीं पाया हूं। आज तक मेरी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की आई नहीं है, और आती भी है तो मैं उससे प्यार नहीं कर पाता हूं, उससे अटैचमेंट में नहीं आ पाता हूं। सर वही लड़की मुझे चाहिए, और वही लड़की आप मुझे कैसे भी करके मुझे आप उसको दिलाइए, कैसे भी करके मैं सब कुछ उसके लिए करने के लिए तैयार हूं। मैं कहता हूं कोई मेरे पास जादू टोना नहीं है। हाँ साइकोलॉजी है, मैं साइकोलॉजी को यूज कर सकता हूं, और बहुत सारे लोग आए भी हैं,
वापिस आए हैं गारंटी के साथ। तो दोस्तों, जब हमें संकेत मिलते हैं, जब हमें कहा जाता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, तो उस समय आपको डिसीजन लेना चाहिए, उस समय अपने आप को बदलना चाहिए, उस समय आपको कोई रास्ता बना लेना चाहिए, कोई तरीका आपको बना लेना चाहिए जिससे उस इंसान को अपने से दूर ना जाना दी जाए। लेकिन आप क्या करते हैं? आपकी सबसे बड़ी गलती, जैसे वो पार्टनर आपको ये बोलकर जाएगा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे आपसे ब्रेकअप करना है, मुझे आपके साथ रहना अच्छा नहीं लगता है, तो दोस्तों उस समय बड़ा दिक्कत होती है, उस समय बड़ा परेशान होता है इंसान। उस समय सामने वाले इंसान को समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। हम रोते हैं उसके सामने, सबसे बड़ी गलती तो यही होती है। हम रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, उसके सामने अपने आप को झुकाने लगते हैं, उसको कहते हैं आप मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हैं, आप तो मेरी जिंदगी हो, आप तो मेरा सब कुछ हो, आप तो मेरे हम रहा हो, आप मेरे दर्द को क्यों नहीं समझना चाहते, अब मेरी बातों को क्यों नहीं समझना चाहते हैं, जिस दर्द से मैं कररा रही हूं, जिस दर्द को मैं सहन कर रही हूं, आप समझिए बाबू, मेरी बातों को समझना क्यों नहीं चाहते हैं। मेरी जिंदगी पूरे तरीके से तबाह हो जाएगी अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा। एक्चुअली ये चीजें आप उसको जब कहते हैं तो उसको और ज्यादा इरिटेशन होता है, और ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है अरे आप क्यों, मतलब है आपका मेरा ऐसे मेरे साथ टच में रहने का, मैं अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूं, मैं अकेला जीना चाहता हूं। वो आपको ये नहीं बताएगा कि मेरी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है। और मैंने बहुत सारे चुतियाओं को देखा है, वो क्या करते हैं, किसी थर्ड पर्सन की वजह से अपने पार्टनर को छोड़कर चले जाते हैं। मैं सबसे गंदा इंसान उनको मानता हूं जो थर्ड पर्सन की वजह से अपने पार्टनर को छोड़कर चले जाते हैं, और कुछ दिन के बाद पता लगता है कि वो थर्ड पर्सन भी उनको छोड़कर चला गया। वो फिर मेरे पास कॉल करते हैं, अरे भैया आपको जाना है, आपको अकेले रहना है तो रहिए, लेकिन किसी इंसान को किसी इंसान की वजह से छोड़कर जाना, किसी बेहतरीन इंसान को बेहतर की तलाश में छोड़कर जाना, कहां का न्याय है और कहां की ईमानदारी है। ये धोखा आप कर रहे हैं उस इंसान के साथ, ये गद्दारी आप कर रहे हैं उस इंसान के साथ। आपसे बड़ा गद्दार, आपसे बड़ा धोखेबाज दुनिया में कोई नहीं है। अगर किसी को छोड़ना है तो स्वाभाविक तरीके से आप उसको बता दीजिए, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे नहीं अच्छा लगता आपके साथ, मैं नहीं रहना चाहता आपके साथ, मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा आप में। अब यहां पर आपको क्या करना है, उस इंसान को सजा कैसे देनी है, वो ध्यान से मेरी बात को समझ लेना, वो बड़ी डीपली बात है, वही आपको तरीका अपनाना है। मैंने पहले भी एक वीडियो इस टॉपिक पर बनाई है और ये वीडियो दूसरी है। इस वीडियो में तो एक बेहतर ट्रिक भी बताई जाएगी। उस इंसान को जैसे ही आप मिलते हैं और मिलने के बाद आपसे वो कहता है कि मैं आपसे ब्रेकअप कर रही हूं, ठीक है, आपको सीरियस नहीं होना है, आपको वैसा ही चेहरा रहना है, आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होनी चाहिए, आपके चेहरे पर कोई कमजोरी दिखनी नहीं चाहिए, आपके चेहरे पर कोई दर्द दिखाई नहीं देना चाहिए। जैसे वो इंसान आपसे कहता है कि मुझे आपसे ब्रेकअप करना है और मुझे नहीं लगता आपके साथ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको अपने आप को साइलेंट करना है और आपको उसको कहना है कि ठीक है, अरे यार कितनी अच्छी बात आपने बोली है और मैं तो ये करना चाह रही थी, तो ठीक है ब्रेकअप कर लेते हैं, आज के बाद आप मुझे कॉल नहीं करेंगे, मैं आपको कॉल नहीं करूंगा। सीधी बात, ऑन द स्पॉट वहीं पर फैसला कर दीजिए कि आप जाइए अपनी जिंदगी में जी लीजिए जहां आपको जाना है, जिसके साथ जाना है। अगर आप कोशिश करेंगे कि उसको रोक लिया जाए, दुनिया के 90% ब्रेकअप इसी जगह पर आकर होते हैं। सामने वाला एक बार तो मिलता जरूर है, सामने वाला चाहे मरते दम तक कुछ भी हो जाए, आखिरी बार आपसे मिलकर जरूर जाता है। ये ध्यान रखना मेरी बात को। सामने वाला इंसान आपसे 10 बार मिलेगा, 10 बार बात करेगा, लेकिन ये चीज आपको बोलकर गारंटी से जाएगा। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपसे बेवकूफ, आपसे उल्लू इंसान कोई नहीं होगा। यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। आप नहीं समझ रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों ये बात मेरी 100 आने सच है कि ब्रेकअप यहीं पर आकर होता है। बार बार हमसे सामने वाला इंसान बात करने की कोशिश करता है, बार बार हम उससे कहते हैं कि नहीं हमें आप ही के साथ रहना है, वो आपको बना करके जाता है, लेकिन फिर भी आप उसको ये कहते हैं। लेकिन अगर जो वह चाहता है वही उसको सुनने को मिल जाए, जब आप उसको ये कहते हैं ना कि मुझे ब्रेकअप आप दे रहे हैं, अरे यार मैं तो चाह रहा था ब्रेकअप दे दे, जो काम आप करना चाह रहे हैं वो तो मैं काफी दिन से चाह रहा था, आपने वो काम कर दिया, आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप अपनी जगह सही, मैं अपनी जगह, मैं अपनी लाइफ को जीता हूं, आप अपनी लाइफ को जिए। मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, मुझे नहीं आपसे किसी तरीके से भी कोई
कंफर्मेशन लेनी है, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं मुझे, और मैं अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ, आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जिए, मुझे नहीं रहना। अब जब ऐसा बोलते हैं ना तो दोस्त उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो सोचता है यार इस इंसान को ऐसा क्या मिल गया है कि इंसान किसी बात को समझना नहीं चाह रहा है, ये इंसान किसी बात को बिल्कुल भी, अरे यार मैं तो इससे ब्रेकअप करना चाह रहा हूं, लेकिन ये इंसान कैसे इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। ब्रेकअप का दर्द तो बड़ा असहनीय होता है, लेकिन फिर भी ये इंसान इन बातों को एक्सेप्ट कैसे कर रहा है। तो यहां पर उस इंसान को बड़ा दर्द होगा और बड़ी फीलिंग होगी, जिस फीलिंग को वो संभाल नहीं पाएगा। पहली बात तो ये है कि उसने आपको बोल दिया कि मुझे ब्रेकअप करना है, वो रात को नहीं सो पाएगा, वो अपने आप को नहीं संभाल पाएगा, और जिस रिश्ते में वो कंफर्ट हो रहा है ना, उस रिश्ते में भी अपने आप को स्ट्रोंग नहीं कर पाएगा, उस रिश्ते में भी अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, उस रिश्ते में भी वो रुक नहीं पाएगा। फिर वो क्या करेगा, आपको 1 दिन वेट करेगा, आपका 2 दिन वेट करेगा, 3 दिन वेट करेगा, आपसे दोबारा मिलने की कोशिश करेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्तों को सुलझाया है, ऐसे रिश्तों को बहुत ज्यादा कन्वेंस तरीके से रोका भी है, और रिश्ते रुक भी गए हैं, और सामने वाला इंसान वापिस भी आ गया है। लेकिन कैसे, जो तरीका मैंने बताया है, जो ट्रिक मैंने बताई है, वो ट्रिक बेहतरीन है, उस ट्रिक से बेहतर ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। अब आगे की बात मेरी समझना। जैसे आप उसको बोलते हैं तो वो शाम को जाएगा, आपको कॉल करेगा, 1-2 दिन बाद भी कर सकता है। यहां पर आपको साइलेंट हो जाना है, और कुछ टाइम के लिए बिल्कुल परमानेंटली साइलेंट हो जाना है। इधर से कोई कॉल, कोई मैसेज किसी तरीके से नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि आपको व्हाट्सएप से अपने डीपी हटा देनी है, ताकि उस इंसान को लगे कि ये मर चुका है, जिंदा नहीं है। आपको चेक किया जाएगा, जैसे वो घर जाएगा आपको चेक किया जाएगा। आप व्हाट्सएप से नो बड़ी कर दे, अपने आप को साइलेंट कर ले, बिल्कुल पूरे तरीके से साइलेंट कर ले। जब आप अपने आप को पूरे तरीके से साइलेंट कर लेते हैं, और साइलेंट होने के बाद एक अलग मोटिवेशन आपको मिलता है। यहां पर आपको रोना है तो अकेले रोना है, यहां पर तड़पना है तो अकेले तड़पना है, यहां पर परेशान होना है तो अकेले होना है। दोस्त, अगर आप उस इंसान के सामने रोएंगे, उस इंसान के सामने गिड़गिड़ाएंगे, उस इंसान के सामने परेशान रहेंगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, फिर कुछ बनने भी वाला नहीं है, फिर जिंदगी में कुछ आने वाला भी नहीं है, फिर वो वापस भी नहीं आने वाला है। बस आपके पास आने वाला है दर्द लौटकर। अब जब दर्द किसी इंसान के पास बार बार लौटकर आता है, तो फिर वो ऑटोमेटिक अपने आप को खो देता है, अपने आप को कमजोर कर लेता है। तो आपको यहाँ पर दर्द कलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर खुशियों को कलेक्ट करना है, जहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर किसी दिन वो रास्ते में भी आपको मिल जाए, अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर वो आपको कॉल भी करेगा और मैसेज भी करेगा, लेकिन आपके चेहरे पर शिकन नहीं होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। खुशी आपके चेहरे से झलकनी चाहिए। जब तक आपके चेहरे से खुशियां नहीं झलकेंगी, तब तक सामने वाला इंसान आपसे अट्रैक्ट होकर आपसे नहीं मिलेगा। यहां पर ये ट्रिक आपको यूज करनी है। जैसे वो इंसान आपसे दूर गया, आपने अपने आप को संभालने की कोशिश की, संभल तो आप नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है। अगर आप रो लेते हैं तो बड़ा आसानी हो जाएगी संभलने में। आप रोते तो रोने के बाद एक अलग मोटिवेशन मिलता है, एक अलग ताकत मिलती है, एक अलग मजबूती मिलती है। दोस्तों, जब तक सामने वाला इंसान आपकी बातों को नहीं समझता है, तब तक सामने वाले इंसान को आप समझा भी नहीं पाएंगे। जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, जिस इंसान से आप प्यार किया है आपने, आपसे बेहतर उसके बारे में कौन जानता है, आपसे बेहतर उस इंसान के बारे में कौन समझेगा। दोस्त, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। जिस इंसान से आपकी जिंदगी जुड़ी है, जिस इंसान से आपका नेचर जुड़ा था, जिस इंसान से आपका कैरेक्टर जुड़ा था, जिस इंसान से आपकी पूरी लाइफ जुड़ी थी, उस इंसान से बेहतर आप इंसान कोई समझते भी नहीं, चाहे आप कुछ भी समझ लेना। आपको मैं समझाऊंगा कि वो गंदा था, नहीं मानेंगे आप कहूंगा मैं कि वो बहुत बुरा था, आप नहीं मानेंगे। तो आपसे बेहतर उसको कौन समझ सकता है। अब आपको यहां पर कुछ साइलेंट हो जाना कुछ टाइम के लिए। आप जानते हैं इसको, एक हार्मोन्स ऑटोमेटिक इसके दिमाग में कीड़ा जो होता है ना, वो काटना शुरू हो जाता है। 1-2 दिन के बाद उसको आदत थी आपसे बात करने की, लेकिन वो आदत आपने बंद कर दी है, वो रास्ता आपने बंद कर दिया है। जब आपने उस रास्ते को बंद कर दिया है, तो उसके दिमाग में आएगा यार इससे कनेक्ट तो होना ही था, यार इससे बात तो करो, उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है। ये इंसान इतनी मजबूती के साथ मुझे कैसे कह सकता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। ये इंसान मुझे इतनी मजबूती के साथ कैसे कह सकता है कि भैया मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे आपसे कुछ अच्छा नहीं लगता है, मैं तो बस अपना टेंशन फ्री हो गई हूं, आपको जाना है तो जाइए, आपको अपना रास्ता अपनाइए, ठीक है बस। और ये चीजें सामने वाले इंसान को दर्द दे रही हैं। अब दर्द दे रहे हैं तो दर्द में तो कॉल आपको गारंटी से करेगा वो। जब आप जानते हैं कि दर्द में वो कॉल करेगा, तो आपको उसका कॉल रिसीव नहीं करना है। यहां पर आपको कॉल जब रिसीव नहीं करना है, तो दोबारा कॉल करेगा आपको, दोबारा भी कॉल आपको रिसीव नहीं करना है।
फिर वो तीसरी बार आपको कॉल करेगा, आपको तीसरी बार भी कॉल रिसीव नहीं करना है। उस समय आपको अपने आप को साइलेंट कर लेना है। जैसे वो आपसे कॉल पर बात करता है, कहिए कि ठीक है, आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए। अगर ऐसा भी नहीं हो पाता है, ये सब तरीके भी फेल हो जाते हैं, अब ये बेहतरीन ट्रिक समझ लेना दोस्तों। आपके पार्टनर का गारंटी से मैसेज आएगा और गारंटी से वो आपसे बात करेगा, लेकिन ये ट्रिक आपको कहीं यूज नहीं करनी है। किसी को हराने के लिए, किसी के साथ गेम खेलने के लिए, किसी इंसान की जिंदगी से खेलने के लिए आपको ये ट्रिक नहीं यूज करनी है। किसी के साथ टाइम पास करने के लिए दोस्त ये ट्रिक यूज नहीं करनी है। आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। अभी समझ लेना ये ट्रिक आपको कैसे यूज करनी है। एक्चुअली आपको एक टेक्स्ट मैसेज करना है, आपको एक टेक्स्ट मैसेज करना है। और टेक्स्ट मैसेज में आपको क्या टाइप करना है वो ध्यान से समझ लेना। उस पार्टनर के आपको कॉल आएंगे बहुत सारे। जैसे वो आपसे ब्रेकअप करता है और ब्रेकअप करने के बाद वो आपसे दूर चला जाता है, तो आपको एक टेक्स्ट मैसेज करना है। वो टेक्स्ट मैसेज आप समझ लेना क्या करना है। आपको व्हाट्सएप से उसको हटा देना है, सब चीज़ों को अपनी हटा देना, लेकिन टेक्स्ट मैसेज में आपको लिखना है कि ठीक है, आप जो करना चाहते थे वो आपने कर दिया, लेकिन मैं जो आपको देना चाहती थी वो आप नहीं ले पाई। मैंने आपके लिए क्या नहीं करना चाहा। अब मैं इस रिश्ते को क्लोज करती हूं। आज के बाद आपका मेरे पास कॉल नहीं आएगा, मेरा आपके पास कॉल नहीं आएगा। समझ गए? आपके पास मैं कोई कॉल नहीं करूंगी, आप मेरे पास कोई कॉल नहीं करेंगे। आज के बाद आपका और मेरा रिश्ता खत्म हो जाता है। और जो मैं आपके लिए देना चाहती थी, जो मैंने खरीदा है, वो आप नहीं ले पाई। मैं समझ गई थी कि आप इस लायक है ही नहीं। जो गिफ्ट मैं आपको करना चाहती थी, आपकी जिंदगी में है भी नहीं वो चीजें। आज आपको मैं समझ गई। और ठीक है, आप जहां आपको रहना है और जिसके साथ रहना है, जहां आपको जिसके साथ खुश दिखते हैं, आप उसी के साथ रहिए। मुझे आपके साथ अच्छा नहीं लगता है। आप खुश रहिए। तो दैट्स ऑल। आपको इतना ही मैसेज रख देना है और उसके बाद आपको साइलेंट हो जाना है। उसके मैसेज आपके पास गारंटी से आएंगे, वो आपसे बात भी करना चाहेगा, लेकिन आपको रिप्लाई में कुछ कहना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कहना है। यहां पर आपको पूरे तरीके से साइलेंट दोबारा होना है। वहां से अगर बात नहीं बनती है तो ये आखिरी ट्रिक है। इस ट्रिक का आपको गारंटी से यूज करना है। इस ट्रिक से अच्छे लोग लाइन पर आ जाते हैं। अब आपको सामने वाले को जैसे मैंने बताया है वैसा करना है। अब जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपको बोलेगा कि मुझे आपसे मिलना है। आप कहेंगे क्या करना है मिलकर। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जैसे आपके साथ कुछ भी नहीं किया है इसने। आप कहेंगे क्या करना है मिलकर, मुझे अपनी लाइफ जीने दो, मैं अपनी लाइफ जी रही हूं। ठीक है, आप जाइए, जो कुछ आपका करना है करिए, मुझे नहीं आपसे बात करनी है। अब दोबारा वो इंसान बात करेगा आपसे, दोबारा आपको कॉल मैसेज करेगा। जब आपसे वो दोबारा कॉल मैसेज करेगा तो आपको उससे मिलना है। और मिलने के बाद आप कहिए कि देखिए, आपको 2 क्वेश्चन वहां पर रख देने हैं, ध्यान से समझ लेना। ये दोनों क्वेश्चन आपको सोच समझ कर रखने। आप कहिए कि या तो आप उसके साथ रह लीजिए या आप मेरे साथ रह लीजिए, दोनों में से एक को आपको चुनना होगा। लेकिन अगर वो आपको न चुनकर उस थर्ड पर्सन को चुनता है तो सीधी बात है, आपका रास्ता साफ हो चुका है। आप अपने आप को वहां से हटा लीजिए और अपने घर आ जाइए, अपने आप को शांत कर लीजिए। इस इंसान को सजा गारंटी से मिलने वाली है। इस ट्रिक से उसको सजा मिल जाएगी। आपको बहस उससे नहीं करनी है और शांत होकर अपनी जिंदगी में अपने आप को फोकस करा लेना है। अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर देना है, ना कि उस इंसान के ऊपर। उसको जाने दीजिए, वो कुत्ता था। ऐसे कुत्तों को अगर आप ज्यादा उनके पीछे दौड़ेंगे तो आपको काटेंगे, ना कि फायदा देंगे। जो गली के कुत्ते होते हैं वो काटते हैं, उनका डर रहता है। ये गली का कुत्ता बन चुका है। अब ये कभी यहां जाएगा, कभी वहां जाएगा। अब ये कुछ टाइम के बाद आपके पास भी आएगा, इधर उधर घूमकर। कभी यहां से खाना खाएगा, कभी वहां से खाएगा। तो गली के कुत्तों की आपको आदत होती है, वो आपके पास भी आ जाते हैं। और जिस दिन आपके पास आएगा तो आपके पास रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, आपसे कहेगा कि मुझसे गलती हो गई है। क्योंकि जो इंसान इसकी जिंदगी में आया है तो उसको भी तो पहले इसने बता दिया है ना कि मैं किसी को छोड़कर आपके पास आ रहा हूं। उसको भी तो आपने बता दिया है ना। ऐसा नहीं होता है। जब कोई इंसान हमारी जिंदगी में आता है तो अपनी सारी बातें तो शेयर करता ही है। तो यही चीजें होती है। जब तक आप अपने आप को स्ट्रोंग नहीं कर पाएंगे तब तक सामने वाला आपके साथ नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों, एक धांसू ट्रिक के साथ दोस्तों।